नमस्कार भाइयों। आज मैं जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी के पास मैं बैठा हुआ हूं। मैं उनसे देश की समस्याएं क्या हैं और कैसे जनता को वो मोटिवेट कर रहे हैं, किन बिंदुओं पर, मैं उनसे जानना चाहता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस बार का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात कर रही है, तो उसको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलना चाहती है। जो संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्ष है, ऐसे संविधान को बीजेपी बदलना चाहती है। वो 100 साल पहले हमें ले जाना चाहती है, गुलाम और लाचार बनाना चाहती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हमें आने वाले 25 तारीख को हरा देना है और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ मैं, बाबू सिंह कुशवाहा। चुनाव निशान साइकिल है, उसके सामने वाली बटन को दबाना है। ये बातें हम लोगों से अपील करते हैं और इन बातों में लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो लोकतंत्र ख़त्म करेगी, संविधान ख़त्म करेगी, तो लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ मिल रही हैं। इस क्षेत्र की चुनौतियाँ जौनपुर के विकास की हैं। बहुत सारी बातें हैं जो जौनपुर में हो जाना चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। जैसे जौनपुर के मेडिकल कॉलेज है, आदरणीय अखिलेश यादव ने की अपनी सरकार में बनवाया। उसके बाद इन्होंने 7 साल में स्टेट गवर्नमेंट 7-8 साल के हो गए, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, उसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई सुविधाएं नहीं दी गई, खाली शिलान्यास हो गया। वो उसका मतलब लोकार्पण हो गया, उसमें कोई सुविधाएं नहीं दी गई। तो मेडिकल कॉलेज ठीक कराने का काम है। जौनपुर में जाम की बहुत बड़ी समस्या है। जौनपुर में ब्रिज, ओवरब्रिज, अंडरपास, बाईपास, सड़कें ठीक कराना। अगर जौनपुर शहर के अंदर चले जाइए तो शहर की भी सड़कें ख़राब हैं, नालियाँ नहीं है, गंदगी है। ये सारी चीज़ों की चुनौतियाँ हैं और इनको हम सब लोग, अगर आशीर्वाद मिलेगा जौनपुर की जनता का, सब लोग मिलकर इसको ठीक करेंगे। हम लोग रोजगार की भी चुनौतियाँ हैं। रोजगार की बहुत बड़ी चुनौती है, देश में है, पूरे प्रदेश में है, तो जौनपुर में भी है। देखिए, जौनपुर बहुत पढ़ा लिखा, बहुत जागरूक ज़िला है। यहाँ सबसे ज़्यादा अधिकारी मिलेंगे आपको, डॉक्टर, इंजीनियर मिलेंगे। हर क्षेत्र में जौनपुर के लोग आगे मिलेंगे, लेकिन फिर भी बेरोजगारी एक यहाँ भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 30 लाख पद खाली पड़े हैं। जैसे 4 जून के बाद गवर्नमेंट बनेगी, उन 30 लाख पदों को भरने का काम किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बच्चों के, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, उनको काम सिखाए जाएंगे, और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में सिखाना पड़े, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में सिखाना पड़े, और सीखने के दरमियान उन्हें 1 लाख रुपये सालाना दिया भी जाएगा। ये सारी चीज़ें कही गई हैं। मोदी जी नारी बंधन कर रहे हैं। आज बनारस में उनका महिलाओं के बीच में सम्मेलन हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, आप इसी बात से समझ लीजिए कि जो पार्टी 100 साल पहले ले जाना चाहती है संविधान में, जिसमें इस देश की नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, बराबरी का अधिकार नहीं है, तो ऐसे लोग अगर नारी बंधन करेंगे तो हम क्या समझेंगे? नारी बंधन तो ये है कि जब हम बेटियों को बराबरी का दर्जा दें, उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, उनके विकास के बारे में सोचें, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचें। वो 33% लाए हैं महिलाओं के लिए। नहीं, देखिए, 33% लाए, लेकिन कब? वो तो अभी गर्द में है, गणना होगी उसके बाद। वो तो खाली चुनाव में वोट लेने के लिए है, वो नहीं, सब कोई जानता है, उसमें कुछ नहीं है अभी। बहुत सही। हाँ। यही बात महिलाओं को बताना पड़ेगा ना। महिलाओं को रिझाने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। नहीं, ये बात हमारी बहनें समझ रही हैं, और देखिए, देश का लगभग हर व्यक्ति समझ रहा है। देश का जो जाति का जहर है, उसके कारण चाहे जो कोई गुमराह हो जाए, और जबकि संविधान में अगर आँच आएगी तो हर व्यक्ति प्रभावित होगा, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे अपर कास्ट का हो, वो भी उतने प्रभावित होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं प्रभावित होगा। समाज का हर वर्ग प्रभावित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।